क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा देश बहुत सम्मान करता है। वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और मेरा ताल्लुक दरअसल कांशीराम जी से बहुत रहा है। 9 अक्टूबर की रैली में मायावती ने बिना नाम लिए आजम खान को लेकर बहुत सारी बातें कही। मायावती ने कहा कि अगर उन्हें किसी से मिलना होता तो वो छुप छुप कर नहीं मिलती, खुलेआम मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी अफवाहों से बचकर रहें। इसके बाद अब आजम खान ने इसका जवाब दिया है। आजम खान ने कहा कि वो उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, उनके संबंध काशीराम से रहे, काशीराम उनसे मिलने आया करते थे। कुल मिलाकर आजम खान ने कहा कि मुलाकात हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सारी मुलाकातें राजनैतिक हों, आप कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों से मिलते हैं। मैं इस बात के लिए अपना थोड़ा दुख व्यक्त करूंगा कि उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा देश बहुत सम्मान करता है और वो इसके अहल भी हैं। मेरा उनसे मुख्यमंत्री रही नहीं रही इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत में मेरे नज़रों में, दिल में कोई कमी नहीं है और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी सियासतदान की हैसियत से, वो एक बड़ी सियासतदान है, मैं तो एक छोटा वर्कर हूं, उस हैसियत से और इस हैसियत से भी कि जब वो रामपुर तशरीफ लाई थी जलसा-ए-आम में तो मेरी मेहमान भी थी और उन्होंने महसूस किया होगा कि बिलखुसूस मेरा उनके साथ कैसा एहतराम का रिश्ता रहा। मेरा ताल्लुक दरअसल कांशीराम जी से बहुत रहा है और ये बात शायद किसी को नहीं मालूम है कि वो तकरीबन सुबह 4 बजे तशरीफ लाते थे मेरे पास। उन्हें मालूम था कि मैं फजर की नमाज पढ़ता हूं, तो वो मुझसे कहते थे कि मैं ऐसे ही वक्त आता हूं जब आप मुझे मिल जाएं, और हमारी आधा एक घंटा बात होती थी और वो तशरीफ ले जाते थे। मेरा उनके बड़ों से भी रिश्ता रहा है। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी बात कहूं या करूं जो दुख का कारण बने, शिकायत का सबब बने। मुझे अगर मिलना होगा, और मिलने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें, हमारी कुछ इंसानी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, हमारी अखलाकी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं। उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं, कभी भी ज़रूरत होगी तो मिल सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती। बहुत शुक्रिया। दरअसल चर्चा ये थी कि जब आजम खान जेल में थे तब उनकी पत्नी ने मायावती से दिल्ली में मुलाकात की। इसको लेकर जब वो जेल से बाहर आए तब इस बात की चर्चा हुई कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आजम खान ने इस बात को साफ कह दिया कि वो साइकिल की ही सवारी करते रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। 9 अक्टूबर को जिस रैली में आजम खान के बसपा में शामिल होने की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वहां मंच से मायावती ने इस बात को इनकार किया और कहा कि ये अफवाह है। क्योंकि इस संबंध में ताजा उदाहरण ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। मन फिलहाल एक तरफ राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव जब मायावती की मजम्मत कर रहे हैं, तब दूसरी तरफ आजम खान व्यक्तिगत तौर पर मायावती की तारीफ कर रहे हैं। इसे भी लोग नई राजनीति के तहत देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।